वेलकम टू एलबीएन नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ ऑक्सफोर्ड बुक न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आइए शुरू करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। पहला पार्ट है इसका। प्लास्टिक्स आर केमिकली अनरिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। एज अ रिजल्ट प्लास्टिक आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। मतलब प्लास्टिक जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। वो एयर या वाटर से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे एयर और वाटर के साथ। और इसी वजह से एज अ रिजल्ट प्लास्टिक आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब उनमें कोई बदलाव ही नहीं आएगा। अब इसका सेकेंड पॉइंट है, एज दे कैन बी इजीली मोल्डेड दे आर यूज टू मेक अ लार्ज वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अब आपको पता है जैसे प्लास्टिक बहुत ही इजीली पिघल जाता है, मोल्ड हो जाता है, तो अब वो किस काम आएगा? जब वो मोल्ड हो जाएगा तो हम उससे किसी भी शेप बना सकते हैं, अलग अलग साइज़ के अलग अलग तरह के शेप्स बना सकते हैं प्लास्टिक से, जब वो मोल्ड हो जाएगा। इजीली मोल्ड होते हैं प्लास्टिक। और अब थर्ड पॉइंट है, प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज्ड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जब प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह ही काम करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बिकॉज दे हैव लो डेंसिटी दे आर लाइटर देन मेटल्स, दे ऑल्सो हैव गुड स्ट्रेंथ एंड आर ड्यूरेबल। बीइंग लाइटर देन मेटल्स, प्लास्टिक आर ऑल्सो यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। अब इसमें है, क्योंकि प्लास्टिक के पास लो डेंसिटी होती है इसीलिए वो मेटल से कम, मतलब मेटल से हल्के होते हैं। मेटल ज़्यादा भारी होते हैं, उनका हैवी वेट होता है। और प्लास्टिक के पास जो है अच्छी स्ट्रेंथ है, दे ऑल्सो हैव गुड स्ट्रेंथ एंड आर ड्यूरेबल। प्लास्टिक भी मतलब देर तक टिकेंगे, ड्यूरेबल होते हैं प्लास्टिक्स। और बीइंग लाइटर देन मेटल्स, प्लास्टिक आर ऑल्सो यूज्ड इन कार्स। हाँ, अब जैसे मेटल है, मेटल भारी है, तो प्लास्टिक है मेटल से हल्का होता है, तो इसीलिए जब वो हल्का होगा तो वो काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। जैसे कार्स में प्लास्टिक यूज़ होते हैं, एयरक्राफ्ट में होते हैं, और स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक के यूजेस होता है। अब प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर एंड कैन बी मेड मोर easily than metals, so they are widely used for making many household and industrial articles। इसका मतलब है प्लास्टिक जो है वो ज़्यादातर चीपर ही होते हैं, जनरली चीपर और मतलब वो कैन बी मेड मोर इजीली। जैसे मेटल्स बनते हैं उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं मेटल्स बनाने के लिए, इतना इजी नहीं होता। लेकिन प्लास्टिक बहुत इजी होता है, प्लास्टिक बनाने में भी बहुत इजी होता है। सो दे आर वाइडली यूज, और इसीलिए वो बहुत ही ईजीली यूज़ हो जाता है घर के कामों में भी, और बहुत ही सारे इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स में भी, यानी इंडस्ट्री के कामों में भी प्लास्टिक यूज़ होता है काफ़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट है इसका, आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर नॉन बायोग्रेडेबल, दिस कॉजेज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज। आर्टिकल्स अब बताती हूँ मैं आपको। जो प्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल्स होते हैं वो सारे नॉन बायोग्रेडेबल होते हैं, और यही चीज़ जो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं नॉन बायोग्रेडेबल आर्टिकल्स, यही चीज़ बहुत ही बड़ा ग्रेट प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि इन द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज। तो इसका मतलब यही है कि नॉन बायोग्रेडेबल जो है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है प्लास्टिक वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज गिव आउट हार्मफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। मतलब प्लास्टिक को, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, आपने भी पढ़ा होगा 6th-7th में, कि जो द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है एटमॉस्फेयर में, और यही इसी वजह से एयर पॉल्यूशन हमारा ज़्यादा फैल जाता है, बढ़ जाता है एयर पॉल्यूशन।
अब आते हैं नेक्स्ट में, हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट। अब जैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब ये वही है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं। अब फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड द यूजेस ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल एंड यूज बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि हमें मतलब नहीं यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन हो गई, हमें इन सब ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। अगर हमें प्लास्टिक पॉलीथीन की ज़रूरत है तो हम क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉटन के बने हुए बैग्स हो सकते हैं, जूट के बने बैग्स हो सकते हैं। तो ऐसे हमें प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड सेपरेटली। मतलब बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल वेस्टेज जो होते हैं वो कलेक्टेड एंड डिस्पोजेबल बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड सेपरेटली। इसका मतलब है कि जो बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल वेस्टेज, यानी वेस्टेज जो बर्बाद है, वेस्टेज से हमें यही पता चलता है कि ये वेस्ट है, वो उन सबको हम इकट्ठा करते हैं और डिस्पोज्ड सेपरेटली, हम उसे दोबारा तैयार करते हैं एक सही तरीके से, सही वे में। तो इसे यही लिखा है, इसका मतलब ही यही है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक वेस्टेज कैन बी रिसाइकल्ड। थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको बताया है, उसी वही लिखा है कि जो ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक वेस्टेज जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल्ड आसानी से हो सकते हैं, उन्हें दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है आसानी से थर्मोप्लास्टिक में, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा। अब फोर्थ पे आते हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। अब इसमें लिखा है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मतलब अगर हम हैं तो हमें 4R का मतलब 4R एक बहुत ही मेन है। 4R हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर का ख्याल रखना चाहिए। हमें जहाँ भी हमें इन सब में से किसी भी अगर हमें लगे कि हम इसे रीयूज़ या रिसाइकल या रिकवर, रिड्यूस कर सकते हैं तो हमें हमेशा करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.